हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत क्या लेके आए हैं प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। ये प्रयास पुस्तिका आपकी कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए है और किस सत्र के लिए, सत्र 2024-25। और इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 2 बताएंगे। और बच्चों, आपको बता दें कि ये जो प्रयास पुस्तिका है, इस प्रयास पुस्तिका को आपको घर में ले जाकर ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना है। अभी आपको प्रयास पुस्तिकाएं प्राप्त हो चुकी होंगी। और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये क्या है, आपकी प्रयास पुस्तिका का पहला पृष्ठ है, ऊपर वाला ही पृष्ठ है, जिसमें आपको तिरंगा झंडा है। कुछ लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, त्रिपाल पे बैठे हुए हैं, चौपाल पे। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं स्कूल के सामने, और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो इस टाइप से ये आपको चित्र आपके पहले पन्ने में ही दिखाई देंगे, तो आप पहचान जाइए कि आपकी किस क्लास की है। कक्षा 4 से 5 हेतु प्रयास पुस्तिका है। और इस प्रयास पुस्तिका में आपको जितनी भी वर्कशीटें रहेंगी, मज़ेदार वर्कशीटें रहेंगी, जो आपको करना है। चलिए देखते हैं वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए वर्कशीट 2 है। इसमें एक प्रश्न नंबर 1 दिया है, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो आपको इससे देखना है, किसको, इस चित्र को देखना है और इसके बारे में सोचना है। सोचने के बाद आपको इसके बारे में 2 वाक्य भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अनेक पेड़ हैं, और एक पेड़ में फल लगे हुए हैं। उन फलों को ये बच्चा तोड़ के खाने की कोशिश कर रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये लड़की जो पेड़ है, इस पेड़ से क्या पकड़ के चिपकी हुई है, क्या की हुई है, पेड़ को पकड़कर खड़ी है या खेल खेल रही है, जो भी है। यहाँ पे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आसमान है। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को देखना है, इसके बारे में सोचना है, और चित्र के बारे में, इस चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो आप 2 वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ अनेक पेड़ हैं, देखिए यहाँ पे अनेक पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें। लड़का फल तोड़ रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, फल तोड़ रहा है। लड़की पेड़ को पकड़कर खड़ी है, और ये लड़की क्या है, पेड़ को पकड़कर कैसी है, खड़ी है। फिर पेड़ में फल दिख रहे हैं, और ये जो पेड़ है इसमें क्या दिख रहा है, हमें फल दिख रहे हैं। इस प्रकार से आप 2 वाक्य लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 वाक्य आपको लिख के बताए हैं। तो ये आपकी प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको कह रहा है अधिक वजन वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। क्या कहा है इसमें जो अधिक वजन वाली वस्तु है, उन पे आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप किलो तराजू है, तराजू में देख सकते हैं जिस साइड में तराजू का भाग झुका हुआ होता है नीचे की ओर, और जो वो उसमें वज़न अधिक होता है, और जो ऊपर उठा हुआ होता है उसमें वज़न कम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाली आकृति है तरबूज की है। ये तरबूज की क्या हुआ, नीचे झुका हुआ है, और आम का जो पल्ला है ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसका वज़न अधिक होगा, तरबूज का। तो ये तरबूज में यहाँ पहले से ही सही का निशान लगा हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड आकृति में देखिए, सेकंड आकृति में टमाटर और मिर्ची को तौला जा रहा है। एक टमाटर और एक मिर्ची, तो किसका वज़न अधिक है, यहाँ पे टमाटर का वज़न अधिक दिख रहा है, क्योंकि ये पल्ले की जो डंडी है नीचे झुकी हुई है, और जिसका वज़न कम है उसकी डंडी ऊपर उठी हुई है। तो यहाँ पे टमाटर का वज़न, तो हम टमाटर के नीचे क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये भिंडी और भटा, तो यहाँ पे वज़न किसका अधिक दिख रहा है आपको, आप बता सकते हैं। यहाँ भटे का वज़न अधिक दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, भटे के सामने सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा था, अधिक वजन वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो हमने यहाँ पे आपको अधिक वजन वाली वस्तु के सामने सही का निशान लगा के बता दिए। इस पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, जिसके आधार पर आप उसके आगे और पीछे के वर्णों को लिखो। जैसे यहाँ पे बी दिया है, तो बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी, तो आपको यहाँ सी लिख देना है। फिर डी, डी के बाद क्या आता है, ई। तो इसके लिए आपको क्या बनना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट वर्ण है 26 एंड 26 अक्षर है वो बनना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से ये ए बी सी डी पूरी बनना चाहिए आपको। तो देखिए बी के बाद क्या आ गया, सी। फिर यहाँ पे क्या है, डी, डी के बाद क्या आता है, ई। अब यहाँ पे दिया है के, तो के पहले क्या आएगा, जे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जे। और के बाद क्या आता है, एल, तो के एल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, एल लिख देंगे। फिर एम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्यू दिया है, क्यू के पहले क्या आता है, पी, तो ये क्यू के पहले हमने पी लिख दिए। और आर के बाद क्या आता है, एस, आर एस होता है कि नहीं, तो आर के बाद एस। फिर यहाँ पे यू के बाद क्या आता है, वी, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एस, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके जो छूटे हुए
यहाँ पे ये कुछ वर्ण दिए गए हैं और जिसके आधार पर उनके आगे, तो देखिए आगे पीछे कुछ जगह खाली छूटी हुई थी, उनको आपको पूर्ण करना था। तो ये कब कर पाएंगे? जब आपको पूरी ABCD बनेगी, पहचानते बनेगी कि डी के बाद क्या आता है E, M के पहले क्या आता है J, M के पहले क्या आता है L, Q के पहले क्या आता है P, R के बाद क्या आता है S, U के बाद V, W के बाद X। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इस प्रकार से ये कार्य करना है जिससे आप अल्फ़ाबेट के अक्षरों की पहचान अच्छे से करना सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में रंग भरिए। अब ये आपका चित्र है, इसमें आप रंग भर सकते हैं जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये तो खिड़की हो गई तो इसको छोड़ देंगे, आप यहाँ पे गाड़ियों में रंग भर देंगे। तो ये रंग भरते आपको वैसे आ जाना चाहिए, हम यहाँ पे ऐसे ही भर के बता दे रहे हैं। आपको जो भी गाड़ी का कलर पसंद है उस गाड़ी के कलर से आप, जैसे हमने यहाँ रेड कलर डाल रहे हैं, ब्लैक भी होती है, वाइट भी होती है गाड़ी, और पर्पल कलर की भी, यानी हर कलर की गाड़ियाँ होती हैं। तो आप इनमें क्या कर सकते हैं, कलर भर सकते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से कलर भर दीजिए। आप ब्रश की सहायता से या आपके पास कलर पेन होंगे उसकी सहायता से इसमें कलर भर देंगे। और चकों का कलर कैसा होता है, तो आपको मालूम है चकों का कलर ब्लैक होता है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, ब्लैक डाल देंगे, ब्लैक कलर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 4 था ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, अलग कौन है, ढूंढकर बताएं व घेरा लगाएं। ये क्या है, पक्षी है, ये भी पक्षी है, ये जानवर है यानी कुत्ता है, ये पक्षी है, ये पक्षी है, ये पक्षी है। देखिए ये वाला पक्षी उड़ता है, ये भी उड़ता है, ये भी उड़ता है, और ये भी उड़ता है, ये भी उड़ता है, लेकिन ये जो कुत्ता है ये क्या उड़ता है क्या, नहीं। तो ये उड़ने वाले पक्षी सब समान है, और अलग कौन होगा, कुत्ता होगा जो उड़ता नहीं है, ज़मीन पे चलता है, दौड़ता है, जबकि ये पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलग क्या हो गया, आपका कुत्ता हो गया। तो आप किस पे घेरा लगा देंगे, कुत्ते पे घेरा लगा देंगे। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ ही आपकी जो वर्कशीट 2 थी, वर्कशीट 2 में 5 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें पहला प्रश्न था चित्र को देखकर सोचकर 2 वाक्य लिखने को कहा था। दूसरा प्रश्न अधिक वजन वाली। तीसरा प्रश्न छूटे हुए वर्ण के आगे पीछे वर्णों को लिखना। चौथा प्रश्न में आपको रंग भरना था जो कार थी। और 5वें प्रश्न में अलग कौन है ढूंढकर बताएं। ये 5 प्रश्न आपको समझाए। ये 5 प्रश्न यदि आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।